हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल मोहम्मद वेस्ट व्लॉग्स। आज की डेट में इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और आज की डेट में इंडिया में कुछ ऐसे स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं जो बहुत ग्रो कर रहे हैं। एक बात तो कहनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को तो पता नहीं, लेकिन इंडिया के कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने ठान ली है कि इंडिया को ज़बरदस्त कंट्री बना के रहेंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ ऐसे स्टार्टअप आइडियाज़ जो इंडिया को आने वाले सालों में बदल कर रख देंगे। तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको इस वीडियो से। रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं अपने 5th नंबर के बिजनेस आइडियाज से। आपको पता होगा दुबई, यूएसए, चाइना, वहां पर क्राइम करने वाले चोरों को कुछ ही घंटे में पकड़ लिया जाता है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी के जरिए। दोस्तों ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए क्राइम कम होते हैं और इसी वजह से इन जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में क्राइम का जो रेट है वो कम है। वहां पर हर स्टेट्स में, हर कॉलोनी में, यहाँ तक कि हर स्ट्रीट में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा इंस्टॉल करे गए हैं। और इंडिया में ऐसे बहुत क्राइम हो जाते हैं और न्यूज में यही आता है, पुलिस अभी क्राइम करने वाले को ढूंढ रही है। तो यहाँ पर इंडिया को अभी ऐसे स्टार्टअप टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो इंडिया की हर सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाए। तो यहीं पर सामने आता है पिक्सोएड स्टार्टअप। आज की डेट में फेशियल रिकॉग्नाइजेशन की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और इंडिया की सारी बड़ी कंपनी, गोदरेज ले लो, बिग बास्केट, पता नहीं कितनी सारी कंपनी फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा यूज़ करती हैं ताकि सब कुछ मॉडर्न तरीके से हो पाए। और अब रजिस्टर में एंट्री करना, फिंगरप्रिंट सेंसर यूज़ करना, ये सब पुराना हो गया है। अब बस आपको कैमरे की तरफ देख लेना है, फिर आपका वो फेस जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर ट्रैफिक कंट्रोल में इनकी टेक्नोलॉजी इंडिया के बहुत स्टेट में यूज होती है, फिर टोल बूथ में, फिर पार्किंग एरिया में, और अब तो पता नहीं कितनी सारी जगह में ये यूज होने लग गई है। और अब तो रोड्स वगैरह में इनके फेशियल रिकॉग्नाइजेशन कैमरा प्रोवाइड करने लग गए हैं। चाहे जितना भी क्राउडेड एरिया हो, इनकी टेक्नोलॉजी हर इंसान को ट्रैक कर लेती है बड़ी आसानी से और बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आने वाले फ्यूचर में। ये स्टार्टअप काफी अच्छा है दोस्तों। इंडिया को एक एडवांस कंट्री बनाने में और क्राइम रेट्स को कम करने के लिए ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो देखते हैं कब ये पूरा इंडिया में बहुत अच्छी तरीके से फैलता है। इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ये पूरी जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, पूरी डिटेल उसमें दी गई है, आप एक बार जरूर चेकआउट करिए। तो अब चलते हैं अपने 4th नंबर के स्टार्टअप पर। दोस्तों बहुत अमेजिंग स्टार्टअप्स आप लोग को आज बताने वाला हूँ वीडियो में, इसलिए रिक्वेस्ट पहले से ही कर रहा था कि वीडियो में जरूर बने रहिएगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूँ आपको स्टोर्स वगैरह में, शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आपको घंटों लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो प्रोडक्ट पसंद आया घर को लेके चलते बने और जैसे ही आप उस स्टोर से बाहर निकलो और ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से पैसे कट जाएं। सुनने में ये बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले अमेजॉन लेकर आया था यूएसए में अमेजॉन गो के नाम से, फिर चाइना में अलीबाबा लेकर आया टाओ कैफे के नाम से। आज की डेट में केरला में सबसे पहले कैशियर फ्री ग्रोसरी स्टोर खुला है जहां पर यूजर को लंबी लाइन में खड़े होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पैसा भी ले जाने की जरूरत नहीं है और जो सामान चाहिए वो उठाते जाओ और ऑटोमेटिकली जैसे आप स्टोर से बाहर पैर रखोगे, जो भी आइटम आपने उठाए होंगे उतने का बिल आपके फोन में शो हो जाएगा और बाद में उन प्रोडक्ट का अमाउंट आपके पेमेंट कार्ड से डिटेक्ट कर लिया जाएगा। तो बहुत ज्यादा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है और बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है ये, और इंडिया में भी ये कॉन्सेप्ट आ चुका है। आज की डेट में ये बहुत छोटे लेवल में है पर कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा अमेजिंग है इनका। और अगर इंडिया में ऐसी जगह, हर जगह मॉल या स्टोर्स में हर जगह ये ओपन हो जाता है जहां पर आपको लाइन वगैरह नहीं लगानी पड़ेगी, बस जो प्रोडक्ट आपने पसंद किया और उठाया चलते बने, बहुत जल्द और भी स्टार्टअप इस रेस में जुड़ जाएंगे और आई थिंक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इंडिया में ऐसे स्टोर्स हर जगह दिखने में, जो कि इनडायरेक्टली हेल्प करेगा इंडिया को एक एडवांस कंट्री बनाने में। तो अब चलते हैं अपने 3rd नंबर के स्टार्टअप पर। तो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में इंडिया के स्टार्टअप्स बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, नो डाउट, पर यहाँ पर इंडिया में ऐसे भी स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो वेलफेयर कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी में, और वो भी कुछ भी पैसा ना लिए। दोस्तों आपको एक बात बता दूं, हर 10 सेकंड में इंडिया में एक बच्चे की डेथ हो जाती है भूख की वजह से। हर 8 में से एक इंसान को भूखा सोना पड़ता है खाना ना मिलने की वजह से। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में पता नहीं कितने लोगों को खाना ना मिलने की प्रॉब्लम की वजह से गुजरना पड़ता है। देखिए इंडिया हो या फिर कोई भी कंट्री हो, मैं ये नहीं कह रहा कि खाने की कमी है। दोस्तों प्रॉब्लम यहाँ जब आती है जब खाना जरूरतमंदों तक नहीं पहुँच पाता। जी हाँ, बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट हैं या फिर आप कैफे ले लीजिए या फिर आप होटल्स ले लीजिए, जो खाना बचता है दिन के लास्ट में, एंड में फेंक दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम
प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया ये स्टार्टअप रॉबिनहुड आर्मी। जैसे कि नाम से ही है, रॉबिनहुड कार्टून देखा होगा आपने, वो अमीर लोगों से पैसा लेता था और गरीबों में बांटता था। तो बस ये भी वही सेम कर रहे हैं, अमीरों से यानी रेस्टोरेंट से, होटल से, वेडिंग वगैरह से, यहाँ से उनके पास से कलेक्शन करते हैं। जो खाना बचता है लास्ट में, जिसको वो फेंकने जा रहे होते हैं, तो उनको ये अपना मिशन, ये विजन बताते हैं, इस तरह से हम काम करते हैं। और फिर वो खाना लेकर इनकी पूरी इंडिया में टीम फैल रखी है, जिसको वो रॉबिनहुड आर्मी कहते हैं। तो उन लोगों की हेल्प से खाने को जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं। आज की डेट में ये 200 से ज्यादा शहरों में फैल चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा रॉबिन्स इन लोगों ने अपने साथ जोड़ लिए हैं और अब तक ये 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को खाना खिला चुके हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये बिल्कुल फ्री में करते हैं। तो गोल्स और विजन तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है और क्लियर है। आपको इनकी अचीवमेंट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। होप ये पूरी दुनिया में फटाफट फैल जाए और ऐसे स्टार्टअप की वजह से इंडिया में भी बहुत जल्द बहुत सारे चेंजेस आपको भी देखने को मिलेंगे। और इसके लिए आप इनकी वेबसाइट पर जरूर चेकआउट मारना, robinhood.army.com। तो नो डाउट ये स्टार्टअप बहुत ज्यादा अमेजिंग है, पर अब की और अमेजिंग स्टार्टअप आपके लिए लेकर आया हूं। दोस्तों अब चलते हैं सेकंड नंबर के स्टार्टअप पर। आज की डेट में आपको पता होगा एक बवाल चीज है 3D प्रिंटिंग। होश उड़ा देने वाली टेक्नोलॉजी है ये 3D प्रिंटिंग। हवाई जहाज से लेके एक छोटी सी बॉल तक, जूते से लेके बिल्डिंग तक, सब कुछ 3D प्रिंटिंग से बनाया जा रहा है। हर दिन में न्यूज में कुछ ना कुछ नया चलता रहता है। चाइना में 10 से भी ज्यादा बिल्डिंग कुछ ही सालों में 3D प्रिंटिंग के जरिए बना दी गई और दुबई में कई मंजिलों का कॉर्पोरेट ऑफिस भी बना दिया गया। अच्छा, 3D प्रिंटिंग से सिर्फ पैसा ही नहीं, टाइम भी बहुत कम लगता है, साथ में वर्कर भी बहुत कम लगते हैं। तो बहुत फायदा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी यूज करने में। चलिए 3D प्रिंटिंग का यूज जो था यहीं तक सीमित हो तो बात समझ में आती है, पर ये रॉकेट इंजन में भी अब यूज होने लग गई है। 3D प्रिंटिंग का यूज रॉकेट इंजन में भी यूज होने लग गया है। जी हाँ, स्काईरूट स्टार्टअप स्काईरूट ऐसे रॉकेट इंजन बना रहा है जो 3D प्रिंट हो सकते हैं। इससे प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, जल्दी भी होगा और सस्ते में भी होगा। 20 सितंबर 2020 में स्काईरूट अनाउंस कर देता है कि हमने 100% 3D प्रिंट रॉकेट इंजन बना लिए हैं। फिर ये सिर्फ इंडिया की मीडिया में पॉपुलर नहीं हुआ, बाकी पूरी इंडिया भर की मीडिया में इनका नाम हुआ। और मैं आपको बता दूं, इंडिया ने सिर्फ अभी तक 3 से 4% कैप्चर किया है स्पेस सेक्टर में। तो आने वाले टाइम में नो डाउट इंडिया भी बहुत बड़ा पोर्शन कैप्चर करके बैठा है स्पेस सेक्टर का, जिससे इंडिया स्पेस सेक्टर में भी बहुत ज्यादा नाम करेगा। और इसके लिए आप जरूर स्काईरूट की वेबसाइट में चेकआउट मारो। तो अब मैं लेके चलता हूं आपको अपने पहले नंबर के स्टार्टअप की तरफ। आज की डेट में अपना कोई स्टार्टअप या बिजनेस खोलने की सोचता है तो उसके दिमाग में हजारों सवाल आते हैं कि मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं है, फिर फंडिंग कहां से लाई जाए, कंपटीशन लेवल इतना टफ है तो सरवाइव कैसे किया जाए बिजनेस में, टारगेट लोकेशन या ऑडियंस कैसे सही से चुना जाता है, या फिर जो मैं स्टेप्स ले रहा हूं या जो एक्शंस ले रहा हूं वो सही भी है या गलत है। तो ऐसे पता नहीं कितने डाउट्स माइंड में रहते हैं। तो यहीं पर एक स्टार्टअप आता है, मेट्री स्कूल ऑफ एंटरप्रेन्योर। इस स्टार्टअप में लोगों को बिजनेस के बारे में बताया जाता है और नए नए स्टार्टअप्स की नॉलेज दी जाती है, वो भी प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। और जो पहले से नॉलेज रखते हैं उनको अच्छी खासी एक अचीवमेंट अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो आगे कुछ कर पाए। देखिए यहाँ पर इस स्टार्टअप में ऐसा कुछ भी नहीं है कि MBA BBA की तरह डिग्री आप लोग को मिल जाएगी और थ्योरीज रटा दी जाएगी। यहाँ पर एक गाइडर की तौर पे आप लोग को एक गाइडेंस मिलेगा, प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। यहाँ पर न्यू एंटरप्रेन्योर की हेल्प करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऑब्वियसली आने वाले सालों में ये बहुत आगे जाएगा। तो न्यू एंटरप्रेन्योर को इसी तरीके से स्टार्टअप की जरूरत पड़ेगी जहाँ पर उनके पास एक रोड मैप हो। तो उनको तो फायदा हो रहा है, साथ में इंडिया को और ज्यादा फायदा हो रहा है। इसलिए मैंने आपसे स्टार्टअप को इस लिस्ट में रखने को कहा था और इसके लिए आप इनकी वेबसाइट में चेकआउट मार सकते हैं, metryschool.com। दोस्तों ये सारे स्टार्टअप्स आपको कैसे लगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। काफी मेहनत से रिसर्च के साथ इस वीडियो को लाया जाता है। तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। तो ये थे इंडिया के कुछ ऐसे स्टार्टअप्स जो हटके हैं और ये इम्पैक्ट डाल रहे हैं सोसाइटी में। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।